जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 इसी अभी जो आंसर की आउट हुआ था 2-4 दिन पहले, 4 दिन लगभग पहले हो गया। इसका आंसर की आउट हुआ था। बच्चों को लगातार डाउट था, कमेंट कर रहे थे, लगभग हज़ारों में कमेंट आए, एक दो नहीं, 100 में, सैकड़ों में नहीं, बल्कि हज़ारों में कमेंट आए कि सर इस बार क्या होगा। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, नॉर्मलाइज कितना हो रहा है। भाई सब लोग भाई नॉर्मलाइजेशन के लेकर वीडियो बनाया, बट जो रियल में नॉर्मलाइजेशन है इसके बारे में कोई नहीं बताया। जानकारी रखते हो भाई, सब कुछ एक सटीक जानकारी बताया करो। जो भी देख रहे हो यूट्यूबर लोग, तो ये चीज़ को भी ध्यान दिया करो। नॉर्मलाइजेशन में साथियों आखिर कैसे फ़ायदा हुआ है आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, और साथ में आप सभी को बता दूँ। ऐसे तो मैं सब कुछ लिख दिया हूँ थंबनेल में ही, आपको तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो है रिजल्ट में नाम आ चुका है। अब बच्चों का इंतज़ार क्या है फिजिकल के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन में कैसे फ़ायदा हुआ है, किन किन बच्चों का फ़ायदा हुआ है, और कट ऑफ भैया इस बार कितना कम क्यों गया है। क्योंकि सब कुछ तो भाई आपका जो है कट ऑफ भी लोग बहुत हाई निकाल दे रहे हैं, इस प्रकार ऐसा नहीं है। क्या कारण है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। साथ में आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा सब कुछ बता देता हूँ साथियों। और आपको बता दो जानकारी के लिए कि देखिए अभी जो अभी आंसर की आउट हुआ था, बच्चों का डाउट था कि सर जो अभी आंसर की आउट हुआ है हमारा, उसमें नॉर्मलाइजेशन को ऐड करने के बाद वो आंसर की है, या फिर जिनने हमने सही किया था, जिनने हमने गलत किया था वो आंसर की है। तो देखो यार, आपका आंसर की में नॉर्मलाइजेशन को ऐड नहीं किया गया है, बल्कि आपका जो रिजल्ट तैयार जब हो रहा है ना, तो उसको नॉर्मलाइजेशन को ऐड करके तैयार हो रहा है। यानी जैसे आप कट ऑफ इतना कम गया इस बार, कट ऑफ कम जाने का कारण पहले बता देता हूँ। कट ऑफ इतना कम गया इस बार कि अभी जो है इसका कारण एक ही है कि अभी तक तो चल रहा है 2023, और अभी 1-2 महीना में, लगभग 1 महीना भी नहीं बचा है, 15 से 20 दिन बाकी हुआ है। उसके बाद हो जाएंगे 2024, दिसंबर है, और 15 से 16 दिन बाद 2024 हो जाएंगे। और 2024 में होने वाले चुनाव, और चुनाव के कारण बहुत सारे लेटेस्ट नेता लोग हैं, जितने भी हैं, बहुत सारे चीज़ों में, और सभी बच्चों को सभी क्लियर कर दे रहे हैं, सभी बच्चों को पास कर दे रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले CI से फायरमैन की भर्ती आई थी, जिसमें सभी बच्चों को पास कर दिया गया था। जहाँ पे कट ऑफ 45-46 जाता था, लेकिन कट ऑफ पास किया गया था 29 वाला को भी, 30 वाला को भी, 28 वाला को भी यहाँ पे पास किया गया था। वो मैं बता रहा हूँ दूसरे CI से फायरमैन की भर्ती में। उसी प्रकार CRPF की भर्ती में बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि बहुत कम नंबर भैया पास कर दिया जा रहा है। ऐसा सत्य एक जरिया है, आप सभी को बता दो तो पास करने का। पास हालांकि सही बच्चों को कर दिया जा रहा है, इसके पीछे कारण पहले बता देता हूँ। बता दो दिया कैसे क्यों पास किया जा रहा है कि अभी जो है वोट होने वाले हैं 2024 में, तो बहुत सारे जो लेटेस्ट नेता है अपने उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में पास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डाउट है, जो भी आपकी भर्ती है फिजिकल में ही डर है। जी हाँ, सच में फिजिकल में डर है। सबसे पहले एक ऑफिशियल साइट इसका ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल साइट ओपन कर लीजिए, और साथ ही इसका जो है SSC के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है आपका ले रहा है, आपको पता होगा कांस्टेबल का ये। और साथ मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ रहा है, और साथ में कट ऑफ कितना जा रहा है, क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में आपको। तो पहले चलिए ऑफिशियल साइट्स का ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी से बातें करते हैं। तो ऑफिशियल साइट ओपन करने के लिए delhipolice.gov.in कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर चले जाइए। तो साथियों मैं आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया था, 2 दिन पहले, और 9 तारीख को आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का। तो इसके नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ पे अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगी। और अब बात आती है साथियों कांस्टेबल का जो है ड्राइवर का रिजल्ट आया था ना, कि बहुत सारे इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए। दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 रिजल्ट आ गया, मैं देख रहा था बहुत लोग ऐसे किए हैं, ताकि लोग जो है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भर्ती के जो बच्चे हैं वो इसमें देखें, बस व्यू के लिए कुछ भी कर देते हैं। बस बहुत लोगों का रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बाद में बता रहे हैं ड्राइवर वाले के बारे में बता रहे हैं। मतलब क्या भाई, क्या ये चीज़ कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। अब मेन टॉपिक के चलिए आता है कि क्या चीज़ बच्चों का जो है नॉर्मलाइजेशन में कैसे फ़ायदा देखने को मिल रहा है, वो पहले क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं साथियों बता दूं आप सभी को, बच्चों को अभी तक मैं बताता हूं, इसमें से जो बच्चे देख रहे होंगे उसमें से 80% बच्चों को ये पता नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि उनको ये पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो पता नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन से नंबर आखिर बढ़ता क्यों है, क्या कारण होता है, वो पता नहीं होगा। चलिए क्लियर भी कर देता हूँ। पहले देखो, नॉर्मलाइजेशन का माने मतलब होता है कि आपने जब क्वेश्चन एग्जाम देने गए थे तो आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। मान लीजिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, इस प्रकार से एग्जाम हो रहा था, अलग दिन में अलग समय में। तो आपका अलग अलग समय में अलग जगह पर एग्जाम हो रहा था, शिफ्ट वाइज हो रहा था, आपको पता होगा। जैसे आपका किसी दिन आपका एग्जाम है तो कल किसी का और का है, आप ही का। समझ में आ रहा है ना मेरी बातों को। तो उसमें साथ तो क्या है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपका जो है क्वेश्चन पेपर मिला, कोई 32 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए, मैं बताया हो जाएगा तो 32 नंबर मत मिला लीजिएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, यानी कहने का अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन है। और
हार्ड क्वेश्चन है तो जारी सी बात है भैया नेगेटिव मार्किंग में जा रहा है, क्योंकि आपका 4 वो गलत होगा तो एगो सही काटा जाएगा। आपको तो पता है कि 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है, आपको जानकारी होगी इस चीज़ को लेकर, नहीं हो तो जान लीजिए 1/4 भाग, यानी आपको 4 गलती होगा तो उसमें से एगो सही वाला भी काटा जाएगा। तो सोच सकते हैं, तो 32 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भैया ना रहेगा घास न बजेगा बांसुरी, इस प्रकार से ना हम इसमें अटेम्प्ट नहीं किया था, नंबर कहाँ से, ना उसमें सही गलत कुछ मेरी में नहीं की, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था। मान के ले कोई ऐसा क्वेश्चन, इसमें से 90% मान लीजिए अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं और 10% अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, 90% अटेम्प्ट नहीं करते, 10% अटेम्प्ट करते हैं। और आपका जो है अटेम्प्ट वाले में शामिल हो गए, 10% अटेम्प्ट में आप आ गए और आपने अटेम्प्ट किया और आपका सही हो जाता है, सबका मार्क्स क्वेश्चन जो है सही हो जाता है, तो वहीं पे आपका नॉर्मलाइजेशन जो है 90 के आंकड़ा में आपका 2 यहाँ पर मान लीजिए किसी नंबर पे आपका मान लीजिए 2 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर मिल जाएगा। उसमें परसेंटेज होता है, इसका फार्मूला होता है, अलग तरीके से निकाला जाता है, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए कितने बच्चे नहीं किए, तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का माने मतलब। तो बच्चों को जो भी डाउट था नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्लियर कर दिया हूँ। अब बच्चों को डाउट आता है सर नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर हम चेक करेंगे उस चीज़ के लिए। देखो यार पहले जान लो, बहुत सारे जैसे फेक वेबसाइट भी बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे बच्चे लोग खुश हैं चेक करके, हालांकि वो सच्चाई वेबसाइट नहीं होती है। बच्चे लोग सोचते हैं कि मेरा सच्चाई वेबसाइट है, फिर सच्चाई वेबसाइट नहीं होती। आपका आंसर है कि खाली दिखाया जाएगा, उससे बेसी नहीं दिखाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन चेक करना है तो उसका अलग ही आपको लिंक दिया जाएगा, जो एसएससी जो है खुद प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जब सोचोगे कि बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं तो नाम नहीं धर सकता हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि नाम धरना भैया कॉपीराइट भी आ सकता है। तो देखो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ये क्यू है और आई क्यू है, समझ जाएगा क्या मैं बनना चाह रहा हूँ। ये सारे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन आपको 27 नंबर बढ़ा के दिखाता है, ईमेल आईडी चेंज करो, दोबारा से फिर से वही चीज़ चेक करो, यहाँ पे 18 नंबर हो जाएगा, फिर से चेंज करो 35 नंबर हो जाएगा। वो आपका जरिया है जानबूझ के बहुत ज़्यादा दिखाने का, ताकि हज़ारों से हज़ारों लोग जो है उस वेबसाइट पर क्लिक करें, उस वेबसाइट पर आएँ। तो इस प्रकार से चलता है। आज के लोग प्रमोशन करते हैं खुद अपने आप को गलत चीज़ों के साबित, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये गलत चीज़ है। इससे से आपका वेबसाइट अपना नॉर्मलाइजेशन असली में चेक नहीं होगा, एक तरह से आपका इमोशन के साथ खिलवाड़ होगा यहाँ पर, इसको भी ध्यान रखना। अब चलिए मेन टॉपिक क्यों आते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन चेक कैसे होगा अपना। आपका नंबर मैंने कैसे कर दिया आपका बढ़ रहा है, तो आपको पता तो होगा भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तो जानकारी होगी पहले से कि भैया आपका भाई जो है ऑफिशियल साइट से जुड़ा हुआ है, जो भी अपडेट रहता है सबसे क्लियर लाता है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब है, चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, आपके हाथ में फ़ोन है, बाकी आपकी मर्जी है। बता देता हूँ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के साथ वो ऑफिशियल साइट पर लिंक प्रोवाइड किया जाता है, अभी तक फिलहाल नहीं किया गया, बस इतना जानकारी दिया गया। जो बच्चों का नंबर बढ़ रहा है 8 नंबर 16 नंबर तक हाइस्ट जा रहा है, 8 से 16 नंबर तक, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8-16 एवरेज बताया हूँ। 8 से 16 में बहुत बच्चों का गया है, बहुत बच्चों का, मतलब 85% बच्चों का पॉजिटिव में गया है। नॉर्मलाइजेशन में साथ पॉजिटिव में ही बल्कि नहीं नेगेटिव में भी मार्किंग होती है। नॉर्मलाइजेशन में पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में भी मार्किंग होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। मान लीजिए सभी के सभी बच्चों के जो अटेम्प्ट ही कर लिए तो उसमें कटता है नंबर, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि ऐसा है कि स्कोर कार्ड जब निकलता है डाउनलोड करते हैं बच्चे तो उसमें नंबर कम रहता है जोड़ने से, भैया वही नंबर काटा जाता है नेगेटिव मार्किंग में। लेकिन नेगेटिव का संख्या मात्र 2% बच्चों का नेगेटिव में गया है, 98% बच्चों का पॉजिटिव में गया है। समझ में रहे हो मेरी बात को, यानी 98% बच्चों का जो 8 से 16 नंबर में बताया एवरेज में, उस प्रकार से नंबर बढ़ रहा है। तो अब बताते हैं कट ऑफ का, तो कट ऑफ आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया कि 2024 में होने वाला है चुनाव 1 महीने के अंदर में। उसके तहत जितने भी लेटेस्ट नेता लोग हैं वो उम्मीदवार बनने जा रहे 2024 के लिए। तो भैया आप भी उम्मीदवार बनना चाहोगे तो कुछ काम क्रिया निपटाओगे तो ही तो उन्होंने काम क्रिया करना स्टार्ट कर दिया है, यानी बहुत सारे भर्ती में जो तेज़ी लाना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता हुआ कि अभी एसएससी का भर्ती निकल के जीडी कांस्टेबल का जो अभी इस बार चांसेस कम थे क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है, और अभी देख रहा पोस्ट और बढ़ रही है। समझ में आ रही है मेरी बातों को, और पोस्ट बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत 100% चांस है आपका कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका भर्ती में सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझ में आ गया ना। बस आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है भैया, फिजिकल के लिए। नहीं तो फिजिकल के लिए समय भैया उतना ही है जितना बताया गया। फिजिकल में आप प्रिपेयर हो जाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब आता है तो कट ऑफ में सभी बच्चे, देखो यार मैं लिखा हूँ थंबनेल में जरूर बच्चे कि सभी बच्चे पास होंगे, मैं देखो गारंटी नहीं लेता हूँ कि सभी बच्चे पास होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले अभी तक का जो भी पिछले 7 से 8 साल का रिकॉर्ड रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इस बार बहुत कम कट ऑफ गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत कम कट ऑफ गया है। भलाई सर के हैं, एक सर है हमारे, आप लोग जानते होंगे, रोजगार विद अंकित सर, वो कुछ कहें, वो उनका मैं भी बात का सम्मान करता हूँ, उनका भी बात को उन्होंने बताया वीडियो में कि इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। सम्मान कर रहा हूँ, गलत उनका आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर देखना कट ऑफ जब भी आएगा बहुत कम ही कट ऑफ आएगा।
समझ में आएगा ना। बहुत कम कट ऑफ गया है भाई, बहुत सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है, बहुत लोएस्ट कट ऑफ गया है। सोच सकते हो कितना अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो इस चीज़ को फ़ायदा उठा लो आप लोग, और आप लोग जब फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने में लग जाओ, नहीं तो भैया पछता भी सकते हो। चीज़ों को ध्यान रखना। अब बात आती है तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के पास। अगर कट ऑफ कितने गया तो भैया उसका लिस्ट मेरे पास अभी फ़िलहाल में तो नहीं है, बस इतना मेरे को बारीकी से बताया गया है, कोई इसमें नॉर्मली बताया गया है 45 नंबर 50 नंबर 55 नंबर इस पर बताया गया। तो आप लोग समझो कि आपके लिए खुशखबरी है। जितना भी अभी मेरे पास कमेंट है, मेरा इतना नंबर बन रहा है, इतना मार्क्स बन रहा है, उसके हिसाब से मैंने अभी 95% बच्चों का तो मैं सिलेक्शन इसी कर दिया, जो बच्चे मेरे पास कमेंट किए कट ऑफ के अनुसार। लेकिन अभी तो जब तक ऑफिशियल साइट से मेरे को कट ऑफ जानकारी नहीं मिलेगी, 1-2 दिन में प्रयास कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगाया हूँ कि भैया कैसे कट ऑफ आपको पता चल जाए। तो अब मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना उसका भी पैसा नहीं लगता है, नोटिफिकेशन भी ऑन करना उसका भी पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन करना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और आपको बताना चाहता हूँ फिजिकल के लिए भी प्रिपेयर करने में लग जाओ, प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ों को ध्यान देना। तो ये वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।